हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग 2022 की टॉप 10 करंट अफेयर पढ़ेंगे। टॉप 10 करंट अफेयर में जैसे कि आप देख सकते हैं कि टॉप 10 क्वेश्चन उनके लिखे हैं 2022 के, और साथ ही साथ 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको राइट ऑप्शन मालूम है फर्स्ट क्वेश्चन का तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विश्व का प्रथम जंगली आर्कटिक भेड़िया जिसका नाम माया है, आप क्वेश्चन में दे सकते हैं माया को किस देश ने बनाया। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है। तो चलिए मैं हिंट देता हूँ, अगर आपको मालूम है तो बहुत ही अच्छी बात है। हिंट ये कि उस देश के राष्ट्रपति वर्तमान में शी जिनपिंग है। दोस्तों, हिंट ये कि उस देश के वर्तमान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। यस, बिल्कुल सही। तो फर्स्ट का आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, चीन, चाइना, बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों, इन चारों ऑप्शन के या देशों की राजधानी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो, चीन की राजधानी बीजिंग, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, और दोस्तों ईरान की राजधानी तेहरान। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि लिखा है G4 में शामिल देश नहीं है। शामिल देश नहीं है। कभी कभार हम लोग एग्जाम में गलती कर देते हैं, हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि केवल इतने क्वेश्चन पढ़ते हैं G4 में शामिल, और उनको लगता है कि शामिल देश हैं। लेकिन क्वेश्चन को आपको केयरफुली एग्जाम में पढ़ना है। चारों ऑप्शन को केयरफुली रीड करिए, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करिए, उसके उपरांत आप सही ऑप्शन में गोला भरें। चलिए, तो G4 में शामिल देश नहीं है। हिंट दे रहा हूँ, उस देश के वर्तमान में पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू। दोस्तों, उस देश के फिर से पीएम बने बेंजामिन नेतन्याहू। अगर आप डी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, डी ऑप्शन होगा इजराइल। तो दोस्तों, इजराइल G4 का सदस्य नहीं है। जैसे कि कई सारे इसमें संगठन होते हैं, जैसे कि आपने सुना हो G7 विकसित देशों का संगठन है, G15 विकासशील देशों का संगठन है, G20 विकसित एवं विकासशील देशों का संगठन है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं इनकी राजधानी के बारे में। तो जापान की राजधानी टोक्यो है, जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। दोस्तों, भारत की राजधानी सभी को पता होगी, नई दिल्ली है। अच्छा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताइएगा कि नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, किस वर्ष में नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। और डी ऑप्शन आपका इजराइल है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम या यरूशलेम। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि UNGA का 77 कॉन्फ्रेंस मतलब कि अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया। इन विच सिटी UNGA का 77 कॉन्फ्रेंस किस सिटी में हेल्ड किया गया या ऑर्गेनाइज किया गया, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको हिंट देना चाह रहा हूँ कि UNGA का जहाँ पे हेडक्वार्टर है वहीं पे इसका मीटिंग हुई थी। ठीक है, या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि UN का जहाँ पे हेडक्वार्टर वहीं पे इसका सम्मेलन किया गया, 77 नंबर का आयोजित किया गया। तो दोस्तों, अगर आप डी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क हो गया। यस, बिल्कुल सही, न्यूयॉर्क। चलिए, अब इन सभी शहरों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि ये सभी शहर किस लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि रोम है। तो दोस्तों, आप बताइए रोम किसकी राजधानी है। यस, इटली की राजधानी है, बिल्कुल सही। दोस्तों, रोम में एक हमारा संगठन है FAO, इसका मुख्यालय स्थित है। FAO का मुख्यालय कहाँ पे, इटली की राजधानी रोम में स्थित है, बिल्कुल सही। दोस्तों, जिनेवा विश्व प्रसिद्ध शहर है, और जिनेवा में W से ऐसे संगठन 90% की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ऐसे संगठन जो W से स्टार्ट होते हैं, लाइक WHO। दूसरा अगर हम लोग लें तो WTO। तो ऐसे संगठन जो W से स्टार्ट हैं दोस्तों, उन सभी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में एक शहर है जिनेवा, जहाँ पे स्थित है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि WHO का मुख्यालय स्थित है,
दोस्तों आप लगाएंगे जिनेवा पे। WTO का मुख्यालय स्थित है, तो आंसर क्या होगा, जिनेवा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं। सी ऑप्शन आपका दिखा रहा है कि पेरिस। दोस्तों पेरिस किसकी राजधानी है? यस, बिल्कुल सही, फ्रांस की राजधानी है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों एक हमारा संगठन है यूनेस्को, आपने नाम सुना होगा, यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है दोस्तों। न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है? तो मैंने आपको बताया UN का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों UN दिवस भी मनाते हैं 24 अक्टूबर को। कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएं कि 24 अक्टूबर को UN दिवस मनाते हैं, ऐसा क्यों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। चलिए अब क्वेश्चन कह रहा है कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में TTFI लिखा गया है, कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे अपने भारत में या विश्व में, किसी भी देश में किसी भी संगठन की पहली महिला अध्यक्ष बने, पहली महिला PM बने, या फर्स्ट वुमेन किसी भी पोस्ट पे अगर वहाँ पे आए, या उसका चयन किया जाए, या उसको मनोनीत किया जाए, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा बनते हैं, ये आपको याद रखना होगा। जैसा क्वेश्चन है एक अपने भारत के संबंध में है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि भारत की पहली महिला IPS कौन है। दोस्तों क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि भारत की पहली महिला IPS कौन है, आप बताएं, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएं। इसी तरह से क्वेश्चन ये भी है कि किसी भी देश की पहली महिला PM कौन बनी। इन दोनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे। चलिए फिलहाल आते हैं हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन पे। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि TTFI, जिसका फुल नेम मैंने आपके समझ लिख दिया आपके क्वेश्चन पेपर में, कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो दोस्तों हिंट देना चाहूँगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, हरियाणा की डिप्टी CM है दुष्यंत चौटाला। कौन है दोस्तों? दुष्यंत चौटाला। तो उन्हीं की वाइफ है मेघना अहलावत। दोस्तों ए ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पे, मेघना अहलावत TTFI की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। और मेघना अहलावत हैं क्या, हरियाणा की डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला की वाइफ है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अन्य डिफरेंट क्वेश्चन में, जो आपके यहाँ पे 4th ऑप्शन में, ठीक है, BCD में जो नाम लिखे हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों माधुरी पुरी बुच, एक हमारा फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है सेबी। दोस्तों सेबी आपने नाम सुना होगा, सेबी SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई। दोस्तों उसकी पहली महिला अध्यक्ष भी माधुरी पुरी बुच बनी थी। तो दोस्तों आपको इनका भी नाम याद रखना है। सेबी की स्थापना कब हुई है दोस्तों? 12 अप्रैल 1988 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? मुंबई में। देखिए एक बात और, कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका संबंध फाइनेंस से है, पैसे से है, वित्त से है, धन से है, मोस्टली की बात कर रहा हूँ, 90% की बात कर रहा हूँ, कि उन सभी का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में स्थित है। जैसे हमारा सेंट्रल बैंक RBI दोस्तों आपने नाम सुना होगा। तो दोस्तों इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि RBI का मुख्यालय, देखिए मैंने आपको बताया कि मुख्यालय को शॉर्ट में लिख दिया, मूल लिख दिया, ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मू से मुख्यालय, मू से मुंबई, ये लॉजिक होता है दोस्तों। ठीक है, अगर आप ऐसे लॉजिक से याद करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको याद हो जाएगा। मैं दोस्तों ऐसे पढ़ाता हूँ लॉजिक से, ठीक है। और अगर आप डेली मेरी करंट अफेयर स्टडी JK या हिंदी की भी जो हमारा सब्जेक्ट है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ कि आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं सी ऑप्शन में। मनिका बत्रा दोस्तों बहुत ही फेमस प्लेयर है अपने टेबल टेनिस की, और ये दिल्ली की रहने वाली हैं। दोस्तों रोशनी मजूमदार, दोस्तों अभी एक ही रिपोर्ट आई थी, आपने एक मैगजीन है, नाम सुना होगा, फोर्स मैगजीन। दोस्तों आपने नाम सुना होगा, फोर्स मैगजीन है जो USA के द्वारा लॉन्च की जाती है। तो उसने एक रिपोर्ट में ये बताया कि उन्होंने 100 सबसे अधिक सर्वशक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की है, 100 पावरफुल वेमेंस की लिस्ट जारी की है। तो उसमें पहला स्थान, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने भारत में, तो फर्स्ट प्लेस पे हैं निर्मला सीतारमण। दोस्तों आपने इनका नाम सुना होगा, ठीक है, अभी 1 फरवरी को बजट आया है, तो उन्होंने पेश किया था
क्योंकि वो भारत के इसमें वित्त मंत्री हैं। चलिए दूसरे में ठीक है, भारत में 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में या विश्व में दूसरे नंबर पे रोशनी मजूमदार हैं। दोस्तों रोशनी मजूमदार HCL के फाउंडर हैं। HCL सॉफ्टवेयर कंपनी, आपने नाम सुना होगा, इसके फाउंडर हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते। दूसरा, 2022 में रैमन मैगसेसे पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को दिया गया? दोस्तों ऑप्शन ए सोथियारा शेम, ऑप्शन बी तदासी होतोरी, ऑप्शन सी बर्नाडेट मैड्रिड, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये पुरस्कार इन तीनों ही व्यक्तियों को दिया गया है, तो इसलिए डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बात करें हम लोग रैमन मैगसेसे पुरस्कार की, तो यह पुरस्कार फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है और इस पुरस्कार को दोस्तों हम लोग कहते हैं एशिया का नोबेल पुरस्कार। क्या कहते हैं दोस्तों? एशिया का नोबेल पुरस्कार। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? रैमन मैगसेसे पुरस्कार। इस पुरस्कार की स्थापना दोस्तों 1957 में की गई, ये आपको याद रखना है। पुरस्कार कौन सा देश देता है? फिलीपींस। दोस्तों कौन सा देश देता है? फिलीपींस। ये भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। कह रहा कि क्वेश्चन नंबर 6 से पियरे ओलिवर गोरेचेस वर्तमान में किस संगठन के अध्यक्ष हैं? दोस्तों अगर आप पढ़े होंगे कि विश्व के संगठन, उनके अध्यक्ष, उनके स्थापना या उनके मुख्यालय, दोस्तों एक वीडियो मेरा इस पे भी आएगा कि वर्तमान में जो हमारे संगठन है टॉप 10 संगठन, उनको हम लोग लेंगे, उनके अध्यक्ष कौन है, उनके मुख्यालय एवं उनकी स्थापना कब हुई है, इसमें भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल आपके समझ यहाँ पे क्वेश्चन है पियरे ओलिवर गोरेचेस इनमें से किस संगठन के अध्यक्ष हैं? तो दोस्तों यहाँ पे उस संगठन का मुख्यालय, चारों ऑप्शन में से अगर हम लोग राइट ऑप्शन की बात करें, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, उस संगठन का मुख्यालय हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। दोस्तों आप आइडिया लगाएं। यस बिल्कुल सेट गए दोस्तों, आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया IMF। दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो गया? IMF। इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंग्लिश में इसका नाम हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो दोस्तों पियरे ओलिवर गोरेचेस वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट का अर्थ है कि मुख्य अर्थशास्त्री हैं। चलिए बाकी इन सभी के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। UN का मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। IMF का मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन DC में। फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में, एक शहर है स्विट्जरलैंड में, एक शहर है ज्यूरिख। ज्यूरिख में इसका मुख्यालय स्थित है, ये आपको याद रखना है। और EC का अर्थ है यूरोपियन कमीशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे? ये आपका मुख्यालय होगा ब्रुसेल्स में। दोस्तों ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? नाटो के। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते। दूसरा क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस किस तिथि को मनाते हैं या मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप बता सकते हैं दोस्तों। चलिए अगर आपने दिवस भी पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं, चलिए मेरे एक वीडियो इस पर भी आएगी कि दिवस के जो विश्व के या भारत के मुख्य दिवस हैं उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 23 सितंबर। यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या होगा? 23 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाते हैं? 23 सितंबर को। दोस्तों 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे मनाते हैं। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल पीस डे। 27 सितंबर को यहाँ पे हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। दोस्तों एक बात और, 27 सितंबर आपका क्या? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 25 जनवरी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस को मनाते हैं, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 25 जनवरी। एक बात और, 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कमेंट बॉक्स में लिख के आप ये बताएं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, 24 जनवरी या 26 जनवरी को क्यों नहीं मनाते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात हुई है कि भाषा की, तो भाषा वाले यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अभी हाल ही में एक दिवस मनाया गया 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि ये दिवस लास्ट ईयर यानी कि 2022 में फर्स्ट टाइम मनाया गया है।
भारतीय भाषा दिवस कब मनाया गया? 11 दिसंबर को, ये आपको याद रखना है। भाषा में एक और क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये कब मनाते हैं दोस्तों? तो 21 फरवरी, ये भी आपको याद रखना है। तो भाषा वाले यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाते हैं, जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, तो आंसर क्या होगा? 23 सितंबर को। दूसरा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? 21 फरवरी को। दोस्तों आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। थर्ड वन क्वेश्चन आपका ये है कि भारतीय भाषा दिवस कब मनाते हैं? 11 दिसंबर को। इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मनाया गया है लास्ट ईयर में। ठीक है दोस्तों, लास्ट ईयर का अर्थ है कि 2022, हम लोग 2023 में, तो लास्ट ईयर ही बोलेंगे उसको हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, आपका एक खेल से संबंधित है। 2022 में डूरंड कप को किस टीम ने जीता है? कमेंट बॉक्स में आप ये लिख के बताइए कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। ठीक है, और जिस खेल से संबंधित है, मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ, जिस खेल से संबंधित है उसका फीफा विश्व कप अभी हाल ही में अर्जेंटीना ने जीता है दोस्तों। अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप को तीसरी बार जीता है। फीफा वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया गया था 2022 में? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएं। तो डूरंड कप को किस टीम ने जीता है? तो वो टीम कर्नाटक की राजधानी है। यस, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए आपका हो गया बेंगलोर, बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। लियो वराडकर वर्तमान में किस देश के पीएम हैं? जैसे कि आपको यहाँ पे ये नाम है लियो वराडकर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये भारतवंशी हैं या भारतीय मूल के हैं। वर्तमान में 8 ऐसे देश हैं कि जिनके पीएम या प्रेसिडेंट अपने भारतीय मूल के हैं या भारतवंशी हैं। जैसे कि दोस्तों, ठीक है, चलिए पहले इसका हम लोग आंसर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा आयरलैंड। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया 9 नंबर का क्वेश्चन का? आयरलैंड हो गया। तो आयरलैंड के वर्तमान में पीएम बने, उसका नाम क्या है? लियो वराडकर। लियो वराडकर वर्तमान में आयरलैंड के पीएम हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, ब्रिटेन के। तो ब्रिटेन के भारतीय मूल के पीएम है ऋषि सुनक। दोस्तों आपने इनका नाम सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहे, हाईलाइट में रहे। चलिए सी ऑप्शन के बात करते हैं, गुआना। गुआना के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद इरफान अली। चलिए डी ऑप्शन की बात करते हैं, सूरीनाम। सूरीनाम के प्रेसिडेंट हैं चंडिका प्रसाद संतोखी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों मैं जितने अच्छे से पढ़ाऊँगा, ठीक है, मेरा ये गारंटी है कि इतने अच्छे से आपको कोई भी यूट्यूब चैनल पे नहीं पढ़ा सकता। चलिए आगे, संगाई महोत्सव 2022 में किस राज्य में मनाया गया है? दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए पहले इसके आंसर पे हम लोग बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मेघालय 2 बार क्वेश्चन हो गया। मेघालय आई थिंक 2 टाइम्स ऑप्शन में आ गया है। यहाँ पे सी ऑप्शन को हटा के, ठीक है, इसको सी ऑप्शन को हटा के हम लोग यहाँ पे सी ऑप्शन को हटा के यहाँ पे दोस्तों हम लोग कर दे रहे हैं मणिपुर। सी ऑप्शन को हटा के हम लोग यहाँ पे दोस्तों मणिपुर कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेघालय 2 बार आ गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि संगाई महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो हिंट दे रहा हूँ, उस राज्य में लोकटक झील स्थित है। लोकटक झील जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, लोकटक झील उसी राज्य में स्थित है। एक और हिंट ये भी है कि उसी राज्य में भारत एवं विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। तो संगाई ये हिरन की एक प्रजाति है, हिरन की एक प्रजाति है, स्पेसीज है। एक बात और दोस्तों, इमेजिंग फैक्ट ये है कि ये संगाई हिरन की जो प्रजाति है विश्व में केवल मणिपुर में ही पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि संगाई मणिपुर का राजकीय पशु भी है। जैसे अपने यूपी का राजकीय पशु क्या हो गया? बारहसिंगा, बिल्कुल सही। ठीक है, इसी तरह से
संगाई मणिपुर का राजकीय पशु भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे। मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन बताई है आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल यूजफुल है। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए, थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट दोस्तों।